हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवता पड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसको किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, उसके रूल्स बताए थे कि आप अगर कोई कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो उसके क्या रूल्स है। फिर बाद मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया, उसमें मैंने बताया आपको एक एग्जाम्पल बताया कि कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम बना के बताया कि आप कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम किस प्रकार से क्रिएट होता है, उसका जो बिहेवियर प्रोग्राम पे किस प्रकार का होता है। और वो ही प्रोग्राम आपका क्या था कि उसी को अपने क्या करते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। आज बात करते हैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आपके कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कंस्ट्रक्टर आपके कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के आपके कंस्ट्रक्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। कौन होता है? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। इसमें क्या होता है? इसमें नो पैरामीटर, इसमें पैरामीटर नहीं दिया जाता। मतलब आप जिस प्रकार से फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन में आप क्या करते हो, क्या पैरामीटर देते हो। जैसे अपने फंक्शन पढ़ा था उसमें भी क्या था आपका नो आर्गुमेंट, सॉरी डिफॉल्ट पैरामीटर था आपका। तो ये भी आपका क्या है? डिफॉल्ट पैरामीटर है। यानी इसमें आपका जब इस प्रकार के कंस्ट्रक्टर को आप डिक्लेयर करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं दिया जाता है। वो आपका कहलाता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। जो मैंने कल एक प्रोग्राम बनाया था आपको समझाने के लिए कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसमें मैंने किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं दिया था। तो वो एग्जांपल आपका किसका था? डिफॉल्ट आर्गुमेंट पैरामीटर का था। मैंने आप डिफॉल्ट पैरामीटर या आप बोल सकते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का वो एग्जांपल था। दूसरा आपका होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कौन सा होता है? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, या इसको रेगुलर कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं इसको, या पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बोलते हैं या रेगुलर कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि जब आप कोई कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हो या आप कोई कंस्ट्रक्टर को बनाते हो क्लास के अंदर, तो क्लास बनाते समय या कंस्ट्रक्टर बनाते समय आप उसके पैरामीटर को डिफाइन करते हो कि आपको इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, आपको कौन कौन से पैरामीटर की इसमें आवश्यकता है, उसकी आप क्या करते हो? डिफाइन करते हो। वो कहता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहता है। क्या कहता है? आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपका वो कहलाता है। तीसरा है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। तीसरा कौन सा है आपका? कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर को आप बोल सकते हो ऑब्जेक्ट का यूज आप एज ए आर्गुमेंट करते हो। यानी आप एक ऑब्जेक्ट की कॉपी दूसरे ऑब्जेक्ट में करते हो, उसको क्या बोल सकते हो? आप कॉपी कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो। या बोल सकते हो कि आप ऑब्जेक्ट का यूज एज ए आर्ग्यूमेंट करते हो, वो क्या कहलाता है? आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो आज अपने ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये जो कंस्ट्रक्टर मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बता दिया, जो आपका एग्जांपल था कंस्ट्रक्टर का, वो आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर का ही था। आज अपने बनाएंगे एक प्रोग्राम किसका? पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर या रेगुलर कंस्ट्रक्टर का, कि वो प्रोग्राम किस प्रकार से बनता है। तो शुरू करते हैं इसका प्रोग्राम अपने। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल, हैश इंक्लूड iostream.h, आप हेडर फाइल मिल गई आपकी। अब दूसरी हेडर फाइल वो लगाते हैं, हैश इंक्लूड conio.h। iostream तो आपके सीन सी आउट के लिए और conio आपका क्लियर स्क्रीन और गेट सीएस के लिए यूज किया है। तो आपके 2 हेडर फाइल मैंने क्या कर ली? यूज कर ली। अब क्या बनाते हैं? क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लास। तो मैंने लिखा क्लास। अब क्लास का नाम मैं क्या देता हूं? मैं क्लास का नाम देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई सैंपल दे दिए, चलो
मैंने क्या नाम दे दिया, सैंपल। तो आप ये क्लास बनी इसका नाम क्या है, सैंपल क्लास है। ये आपकी क्लास यहाँ शुरू हुई है। मैंने कल आपको या जो इसके पहले जो वीडियो बताया था मैंने उसमें बताया था कि कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर होता है। कहाँ डिक्लेयर होता है, पब्लिक पार्ट में उसको डिक्लेयर किया जाता है, पब्लिक पार्ट में उसको बनाया जाता है, किसको, कंस्ट्रक्टर को। तो आप अगर यहाँ पब्लिक नहीं लिखते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले लेगा, प्राइवेट ले लेगा, और प्राइवेट में आपका कंस्ट्रक्टर यूज नहीं होता है। इसलिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको एक्सेस मॉडिफायर का प्रयोग करके आपको उसको प्राइवेट पब्लिक पार्ट आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं उसको क्या करता हूं, मैं लिखता हूं पब्लिक, मैंने क्या लिख दिया, पब्लिक। अब ये पोर्शन आपका क्या बन गया, पब्लिक बन गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूं। तो मैंने ये भी बताया था कि कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होता है, एक समान होता है। तो क्लास का नाम क्या, सैंपल है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, आपका सैंपल होगा। तो मैं लिखा सैंपल, सैंपल लिख दिया। अगर मैं अब यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देता हूं, मैंने कुछ नहीं लिखा यहाँ पर, तब तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा। क्या हो गया आपका, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं दिया जाता, वो कहलाएगा आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। लेकिन मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ किसका, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का या रेगुलर कंस्ट्रक्टर का। तो इसमें मुझे पैरामीटर आपको देना पड़ेगा। तो मैं इसमें पैरामीटर देता हूं। पैरामीटर का मतलब क्या होगा कि जिस प्रकार से आप फंक्शन में पैरामीटर देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस प्रकार की वैल्यू रिटर्न करेंगे कॉल करने के लिए। अगर इंटीजर प्रकार का है तो आपको इंटीजर वैल्यू आपको क्या करनी पड़ेगी, कॉल करनी पड़ेगी। अगर आपका क्या फ्लोट है तो आपको फ्लोट प्रकार की वैल्यू सेंड करनी पड़ेगी कॉल करने के लिए। यानी एक्चुअल आर्ग्यूमेंट से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में आपको भेजना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना है इसमें, अब इसमें मुझे पैरामीटर्स बताना है, क्योंकि ये आपका क्या है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है या रेगुलर कंस्ट्रक्टर है। तो मैं इसमें लिखता हूं इंट एक्स कॉमा इंट वाई। मैंने इसमें दो पैरामीटर दिए हैं जो किस प्रकार के हैं, इंटीजर प्रकार के, जिसका नाम क्या है, एक्स और वाई है। दोनों किस प्रकार के, इंटीजर प्रकार के। यानी जो ये आपका ये कंस्ट्रक्टर बनेगा, इसमें आपका जो किस प्रकार का मान आएगा, इंटीजर प्रकार का मान इसमें आएगा। अब मुझे इसमें करना क्या है, मुझे केवल सी आउट करना है। यानी ये जो कंस्ट्रक्टर है कि दो वैल्यू को जोड़ेगा, ये क्या करेगा, केवल दो वैल्यू को जोड़ के आपको सामने आपका आउटपुट देगा। तो मुझे क्या करना है, इसमें केवल सी आउट करना है। तो मैं लिखता हूं सी आउट, मैं यहां पर मैंने क्या लिख दिया, टोटल ऑफ, ये तो मैसेज आ गया आपका। अब x प्लस वाई, ये दोनों मान जुड़ेगा और ये मैसेज के साथ में आपका ये प्रिंट हो जाएगा। तो आपका ये तो क्या हो गया, ये आपका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्या हो गया, खत्म। और आपकी क्लास भी यहाँ पे क्या कर दी, मैंने यहाँ पे इसको खत्म कर दी। मैंने केवल इसमें क्या बनाया, केवल एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो आपका किस प्रकार का है, पैरामीटर्स प्रकार का कंस्ट्रक्टर है। अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं अपना मेन फंक्शन लिखता हूं। मेन फंक्शन यानी void main, मैं लिखा void main, आपका मेन फंक्शन। ये जो यहां से शुरू हुआ इसमें लगा दिया मैंने, मान लीजिए CLR SCR क्लियर स्क्रीन के लिए। अब क्या करना है कि मुझे इस कंस्ट्रक्टर के लिए एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है, या मुझे क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। जैसे ही मैं क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करता हूं, आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रन हो जाता है। ये मैंने बताया था आपको, जब कंस्ट्रक्टर की अपनी परिभाषा बताई थी, डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने बताया था कि जब आप क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जो आपका कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, अपने आप ही रन हो जाता है, अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मुझे क्या करना है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। क्लास कौन सी, आपकी सैंपल। तो आपका जो ऑब्जेक्ट का नाम, जो प्रकार भी क्या होगा, सैंपल प्रकार का होगा। तो मैं लिखता हूं सैंपल, सैंपल ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया, मान लीजिए ओबीजे। ये मैंने ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दे दिया। अब ये ऑब्जेक्ट का नाम देते क्या हो गया कि आपका ये कॉल हो गया, यहाँ पर जो क्या नाम है, कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैंने पैरामीटर दिया है, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से कॉल नहीं हो सकता। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के साथ में मुझे पैरामीटर भेजना पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसमें मैंने पैरामीटर को मैंने डिफाइन किया है, तो ये इस प्रकार से कॉल नहीं होता। अगर डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता तो आपने इसको प्रकार से इसको कॉल कर लेते या एक्सेस कर लेते इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, लेकिन ये कैसा है, पैरामीटराइज है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर आपको देना पड़ेगा। तो मैं चाहूँ तो इसमें वैल्यू इनपुट करा के यूजर से वो दे सकता हूँ, चाहे तो मैं सीधी वैल्यू भी दे सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, सीधी वैल्यू देता हूँ। मैं लिख दीजिए, मान लीजिए मैं लिख दिया 20 + 30, मैंने दो वैल्यू दे दी 20, 30। ये वैल्यू कैसी है, इंटीजर प्रकार की है। यहाँ पर किस प्रकार का मान था, इंटीजर प्रकार का मान था, यानी वो तो क्या होगा आपका, आसानी से इस प्रकार से आपकी वैल्यू को एक्सेस कर लेगा ये कंस्ट्रक्टर। तो ये जो मैंने कॉल किया है, तो ये कॉल करने का एक तरीका है जिसको बोला जाता है इम्प्लिसिट। क्या बोलते हैं इसको, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं यहां पे इम्प्लिसिट कॉलिंग है ये। इम्प्लिसिट कॉलिंग में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट का नाम, सॉरी कंस्ट्रक्टर का नाम नहीं लिखते हैं और उसके ऑब्जेक्ट से आप सीधे क्या करते हैं, उसको कॉल कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका इम्प्लिसिट कहता है। एक होता है आपका एक्सप्लिसिट कॉलिंग। एक्सप्लिसिट कॉलिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हो, क्लास के नाम के साथ साथ उस कंस्ट्रक्टर का नाम भी लिखते हो और फिर ऑब्जेक्ट के द्वारा आप उसको कॉल करते हो, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट क्या नाम है, कॉलिंग। तो ये तो था आपका इम्प्लिसिट। मैं ये भी कर सकता हूं और मैं आपको दोनों बताता हूं, और ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, मतलब मैं बता रहा हूं कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, दोनों में से किसी आपको कोई एक करना है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं केवल, तो ये प्रोग्राम में और आएगा नहीं है। तो मैंने लिखा सैंपल ऑब्जेक्ट 20, 30। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक्सप्लिसिट प्रकार से कॉलिंग करता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, सैंपल, ये तो क्या हो गया आपका क्लास का, सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम होगा सैंपल ओबीजे। आपका सैंपल क्या नाम है, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। अब प्लस कंस्ट्रक्टर का नाम, तो बराबर में लगाए बराबर सैंपल, यानी क्या हुआ बताता हूं एक बार मैं। सैंपल मैंने यही वैल्यू दे दी, मान लीजिए 20 + 30। मैंने बताया था कि ये बीच में क्या आ गया आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल में ट्रांसफर करता है या किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करता है। तो ये जो आपकी कॉलिंग हुई है ये आपका सेम वही हिस्सा है, लेकिन इसमें जो इसका मान था आपका, जो ये मान कंस्ट्रक्टर का मान गया कहां पे, इसमें गया है, तो वो एक ऑब्जेक्ट के साथ में गया, यानी इसका मान पहले कहां गया, ऑब्जेक्ट में गया, और फिर ऑब्जेक्ट से क्या हुआ, ये कॉल हुआ, यानी पहले वैल्यू कहां गई आपकी, तो इस ऑब्जेक्ट में गई है, फिर ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इसको कॉल किया है। तो ये तरीका हो गया आपका एक्सप्लिसिट। और इसमें क्या था आपका कि मैंने सीधे क्या किया था कि ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल कर दिया था, तो ये था आपका इम्प्लिसिट कॉलिंग। तो ये था आपका इम्प्लिसिट और ये था आपका है एक्सप्लिसिट कॉलिंग। अब मैं इसमें कुछ बचा ही नहीं प्रोग्राम करना, तो मैं कर सकता हूं इसमें गेट ch और मेन फंक्शन खत्म। तो ये आपका जो प्रोग्राम था जिसमें मैंने बताया आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज किस प्रकार से प्रोग्राम में करते हैं, या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, या इसको बोलते हैं रेगुलर कंस्ट्रक्टर भी, इसका एक नाम है, या आप इसको रेगुलर कंस्ट्रक्टर भी इसको बोल सकते हैं। तो बस अंतर क्या है, डिफॉल्ट में पैरामीटर नहीं दिया जाता, वो सिंपल कंस्ट्रक्टर के साथ ही तो डिक्लेयर होता है, लेकिन इसमें क्या आपका पैरामीटर आपको डिफाइन करना पड़ता है, तो वो कहता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आज के वीडियो में इतना ही। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।